Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है कि आज सुबह से लगातार वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ओके, so of course it will be a timeless prediction, collective reading as well as a general prediction. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अभी मैं जहाँ पे हूँ दैट इज माई सेकेंड हाउस। कल मैं चली जाऊँगी फिर फर्स्ट हाउस में। थोड़ा सा मैं आई हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा होगा एटमोसफेयर पे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे। सो यूनिवर्स पे आप अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए सुबह से कॉन्स्टेंटली क्या सोच रहे थे। गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है, याद रखिएगा। तो कभी भी आप देखोगे तो ये वैलिड रहेगा, ठीक है। सो यूनिवर्स पे गाइस एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके पार्टनर उनके लिए सुबह से क्या सोच रहे थे, कॉन्स्टेंट थॉट्स उनके माइंड पे क्या चल रहा था, क्या आ रहा था। So let me see. First of all, first कार्ड ही मार्वेलस कार्ड है, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड भी और भी खूबसूरत है, वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट है सेवन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, देन द किंग ऑफ वैंड्स, देन द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइन ऑफ वैंड्स। ओके, एरीज लियो सजिटेरियस है, मेष सिंह धनु राशि। यहाँ पे है लियो टॉरस एक्वेरियस स्कॉर्पियो, सिंह वृषभ कुंभ और वृश्चिक राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि। यहाँ पे है फिर से मेष सिंह धनु राशि और वृषभ कन्या मकर राशि। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई भी साइन यहाँ पे नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है, ये आप ही की रीडिंग है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से हो सकता है 7, 10, 10, 10 काफ़ी ज़्यादा आप दिख सकते हो। 1 हो सकता है, शायद इस रीडिंग के बाद ही आपको 10, 10, 0, 1 हो सकता है कि 10 बजे आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। या 9 कैन ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट, बट 9 + 1 अगेन इट कम्स टू 10। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 10th अक्टूबर महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1st ऑफ द मंथ 10th, 19th एंड 28th कैन बी इम्पॉर्टेंट। शायद अक्टूबर महीने में आप लोग मिले हो, या किसी का बर्थडे हो सकता है, या एनिवर्सरी हो सकता है। सुबह से ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन की कंप्लीटली यहाँ पे डबल माइंडेड जो है ना, उनकी कुछ चल रहा था। मतलब इनके जो सोच विचार चल रहे थे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन पे थे। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन की बात हम बोले, कॉन्ट्रास्ट एकदम, वो होता है फॉर एग्जांपल मैन वुमेन, ठीक है, इस तरह से चाइल्ड एडल्ट, दिस इज ऑलमोस्ट कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है। तो ब्लैक वाइट इस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग होता है। नाउ बेसिकली ये इंसान सुबह से इस तरह से सोच रहे थे कि चलो हम इनिशिएट कर ही लेते हैं, हम सब कुछ एकदम आपस में सुलझा देते हैं, और मैं इतना करियर के पीछे क्या भाग रहा हूँ, क्या भाग रही हूँ, ठीक है, कभी ना कभी तो मुझे सेटल होना ही है, अपना फ्यूचर वाइफ चाहिए मुझे, या हस्बैंड चाहिए, बच्चे चाहिए, ठीक है, मुझे एक फेथफुल पार्टनर चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे मैं स्टेबल हो पाऊँ। मेरा हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की ऑलरेडी उम्र हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर टाइप की एनर्जी में है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर फीमेल है तो उनके कर्ली हेयर, ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इधर क्लीन शेवन होंगे या हेविली बियर्ड हो सकते हैं, ऑलराइट। और इस पर्सन की आँखें बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी कुछ हो सकता है ये येलो लेंस पहने या ब्राउन कलर की लेंस पहन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये अपने बालों को काफ़ी ज़्यादा रेगुलरली डाई करते हैं, या सैलून जाके हेयर स्टाइल्स काफ़ी ज़्यादा बदलते हैं।
कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एकदम यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स, या कुछ लोग यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है टीनेजर ग्रुप में से कोई हो सकता है। यहाँ पे टीनेजर्स अराउंड 45 प्लस के लोग यहाँ पे है। पता नहीं क्यों आज मुझे चैनलाइज हुआ, जब भी चैनलाइज होगा मैं तो आपको बता ही दूंगी। आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे कि आपसे अगर उनको, ठीक है, आपस में सब कुछ क्लियरली आपको बताना होगा तो शायद उन्होंने इतना दिन से जो छुपाया है शायद वो भी कन्फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना जो एनर्जी है, ठीक है, वो इस तरह से मतलब कैसे वो बदल सकते हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनको तो फिर झुकना पड़ेगा आपके सामने, फिर तो आपके अनुसार उनको चलना पड़ेगा। शायद आप उनके जो है समय डिमांड करते हो। अगर आप ऑलरेडी इनके वाइफ हो, ऑलरेडी इनके हस्बैंड हो, शायद ये इतना ज़्यादा काम में व्यस्त रहते हैं, शायद इनको फुर्सत भी नहीं होता। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन टेक्नोलॉजी फील्ड पे, गैजेट्स, इस तरह के काम में, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स, इंटरनेट सर्विसेज, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आर्किटेक्चर, ठीक है, कुछ लोगों के लिए लैंड, रियल एस्टेट, बिल्डिंग, इस तरह से मर्चेंडाइज, उस तरह का फील्ड में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, उस तरह के प्रोफेशन में ये है। अच्छा, आपके पर्सन अगर बहुत यंग है तो मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि अपने करियर के बारे में भी सोच रहे थे कि अभी मैं अगर सेटल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अपने करियर को भी कुर्बान करना पड़ेगा। और ये अपने फैमिली के बारे में भी सोच रहे थे, जहाँ पे शायद इनको प्रिटी ऑपोजिशन मिल सकता है, ठीक है, चारों तरफ से इनको ऑपोजिशन मिल सकता है, ये सोच रहे थे। लेकिन ये क्विट नहीं करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, दे डोंट वांट टू क्विट इन द रिलेशनशिप। इनके मन में ये भी चल रहा था कि बहुत समय अगर हो चुका है, अगर आप ऑलरेडी आपकी जो रिलेशनशिप, अगर आपके जो संबंध है ये बहुत दिनों से चल रहा था, इनको ऐसा लग रहा था अरे ये तो बहुत समय से हो रहा है ऐसा, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द एस ऑफ कप्स हैज कम। ओके, सो दे वांटेड टू इनिशिएट द रिलेशनशिप। ये खुद पहले जो है ना ये लेना नहीं चाहते थे, या ये डर जाते थे, या ये इमैच्योर डिसीजन हमेशा ही लिए है आज तक, ठीक है, उस तरह से। ये हो सकता है कि प्रोफेशनली वेरी कैपेबल, इनके पास फॉर्मूलाज है, इनके पास इनोवेटिव माइंड है, इनके पास मैजिकल पावर है, इनके पास बहुत ज़्यादा ये टैलेंटेड है, शायद आप भी हो, लेकिन ये अपने आप को बहुत ही मतलब यू कैन से दैट मोस्ट पावरफुल मैन या वुमेन इन द वर्ल्ड समझते थे, ठीक है। बट ये सब चीज़ वो कैसे कायम रखेंगे अगर आपके साथ रिलेशनशिप में वो आएंगे, तो कहीं ना कहीं पे कुछ तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये भी सोच रहे थे। तो ये इसलिए शायद आपको सोच रहे थे मॉर्निंग में ही आपको कॉल करे या आपको आपके साथ कुछ शेयर करे, लेकिन फिर भी ये हाइड कर रहे थे। इनके अंदर जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों इस तरह से लग रहा है, ये करना तो चाहते हैं लेकिन इनके जो वातावरण है, इनकी जो माहौल है, या इनकी जो फैमिली है, या इनके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव है कि चाहे वो कुछ पॉजिटिव स्टेप भी लेना, इस इंसान को रुकावट आती है। कितना मुश्किल होता है इनके लिए आपके साथ चलना। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो शायद इनके फैमिली वाले आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किए होंगे, इनको परेशान किए होंगे, इनके कान बहुत ज़्यादा भड़काए होंगे, प्रोवोकेशन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे इस तरह से ये भी महसूस हो रहा है, अगर शादी नहीं भी हुआ है, अगर आप सिंगल हो, ये भी सिंगल है, तो इनके फैमिली इस तरह से बोल रहे हैं कि क्यों आप ऐसे लड़का या लड़की को अपने जीवन में लेके आना चाहते हो जहाँ पे हम पसंद नहीं करते, हमें उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, आप कुछ और जगह पे शादी कर लो। इस तरह से मतलब आपके पर्सन की माइंड को लिटरली दे आर जस्ट कंट्रोलिंग, ठीक है। और ये इंसान जो है ये मतलब बेचारे या बेचारी हो गए, बट ये इंसान जो है ना, मैं क्या बताऊँ, इनको शायद इतना भी धमकी मिलता है कि आपको हमारे साथ संपर्क नहीं रखना है अगर आप इस जगह पे संबंध रखते हो, या हो सकता है कि कई और जगह पे ये ऑलरेडी शादी कर चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे वहाँ से उनको नाउम्मीद और मायूसी ही उनको होना पड़ा तो उस रिलेशनशिप में, और वहाँ पे भी उनको धोखा मिला। इस तरह से उनको लग रहा है कि फर्दर मैं रिलेशनशिप में जाऊँ
तो भी मुझे इस तरह से हो सकता है। तो वो भी अपना जो थॉट्स है, अपना जो विचार है, अपना जो सोच है, उसको वो जिस तरह से होता है ना कि हम अचार बना के रख देते हैं फॉर द फ्यूचर, एंड अचार बनाना, मेकिंग पिकल्स इज अ काइंड ऑफ प्रिजर्वेशन। तो ये अपनी जो एनर्जी है इसलिए वो खर्चा नहीं कर रहे या स्टोर करके रख रहे हैं, क्योंकि इनको जो है ना, इनको डर लग रहा है नेक्स्ट स्टेप लेने में। लेकिन क्या ये लेना चाहते हैं? जो मेरा आंसर है, यस, दे वांट टू टेक द एक्शन। पर फिर भी हम देख लेते हैं कि ये इंसान जो है फ्यूचर एक्शन कितना हद तक ले सकते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आपके पर्सन बिजली के तेज से काम करते हैं, मुझे लग रहा है। इनको 10 कॉल आ जाता है सुबह सुबह, फिर ये भागते हैं, या ऑफिस में इनका कॉल्स हमेशा ही आप बिजी मिलता है, या अगर आपको अपॉइंटमेंट भी लेना पड़े इनसे तो काफ़ी टाइम लगेगा इनका एक अपॉइंटमेंट मिलना। मे बी दे आर डॉक्टर्स, मे बी दे आर इन द मैनेजरियल पोजिशंस, या हो सकता है ये ऐसे पोजीशन को संभालते हैं जहाँ पे इजीली लोग इतना तरक्की नहीं कर पाए हैं इतना दिन तक, ठीक है। लेकिन ये कुछ कम ही उम्र में हो सकता है कि इनको तरक्की मिल चुका है। सो लेट मी सी, बट राइट नाउ दे आर ट्राइंग टू, यू नो व्हाट, दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन मेकिंग फाइनेंसेस। लेकिन मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कोई 2 लोग हो सकते हैं, इनके पैसा को जिस तरह से होता है ना, खाते जा रहे हैं। So let me see what's the future action. 2 of Wands. Okay, still they have the choice. I do feel कि उनके लाइफ में हो सकता है सीक्रेट्स, शायद उनके पास और भी ऑप्शन हो, लेकिन द वर्ल्ड, ठीक है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो यहाँ पे है, हैंग्ड मैन, पाइशिस यहाँ पे है, एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे है, सजिटेरियस, धनु राशि, मीन राशि यहाँ पे है, सिंह, मेष और धनु राशि यहाँ पे है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ओके, बेसिकली मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन की हो सकता है कि शायद ये इनके नज़रिया जो है पहले से बहुत बदल चुका है, और जिस नज़रिए से वो आपको देखते थे, विचार करते थे, काफ़ी हद तक बदल गया है। ये आपके साथ यूनियन, रीयूनियन चाहते हैं। देखो, ये इंसान जो है ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने आपको समझाया था कि ये इंसान इस तरह के इंसान भी है कि अपॉर्चुनिस्ट, ठीक है, हमेशा कहाँ पे मुझे अच्छा मिलेगा वहाँ पे मैं दौड़ूंगा या दौड़ूंगी। ये आपके जैसे इमोशनल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पेप्सी और कोका कोला में विचार करना है कि मैं कौन सा चूज़ करूं, ठीक है, हो सकता है कि मैं ब्रांड वाइज जाऊं, या मैं कंटेंट्स वाइज जाऊं, या मेरा टेस्ट अकॉर्डिंग में जाऊं, इस तरह का। और मैं और एग्जांपल देती हूँ, मे बी आई चूज़ बिटवीन आइसक्रीम एंड आई चूज़ बिटवीन चॉकलेट्स। तो आप तो देखो, आप ऐसे इंसान के देखो, अगर इंसान की फितरत है वो ऐसे ही तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है इनके पास कुछ हिडन ऑप्शंस है, एंड राइट नाउ दे आर सर्चिंग दैट ऑप्शन। वो भी ऐसा भी सोच रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए राइट रहेगा। इसलिए वो आपको कभी भी, हो सकता है कि जब भी आपने हमेशा ही पूछा है कि आपका डिसीजन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, तो वो टालते इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। शायद वो आपको बोल भी चुके हैं कि आई स्टिल हैव नॉट डिसाइडेड, स्टिल आई एम अलोन एंड आई हैव नॉट डिसाइडेड, ठीक है। ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ वो, आपके सामने वो सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि जब वो विचार कर लेंगे दैट यू आर द बेस्ट ऑप्शन, वो जानते हैं दैट यू आर द बेस्ट, फिर भी कुछ लोगों का आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है कि फिर से 10 बार चेकिंग करना। ऐसा होता है ना कि घर से कुछ मतलब लोग निकलते हैं, और कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो अच्छा बात है, लेकिन आप एज अ इंडिविजुअल वहाँ पे अच्छे नहीं हैं। मतलब क्या है, 10 बार घर से निकलेंगे ना तो 10 बार देखेंगे लॉक लगाया कि नहीं, लॉक लगाया कि नहीं,
तो आप तो ऑलरेडी अच्छे हो, सिंपैथेटिक हो, आप इनके लिए ऑलरेडी अपने लाइफ को कई हद तक कुर्बान कर चुके हो, कई हद तक उनके लिए आपने समय, जो सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, मूल्यवान है, लोगों के पास समय ही नहीं होता है, वो आपने उनके लिए समर्पण किया है। आपको काफ़ी ज़्यादा वेट कराया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से स्टार्ट हुआ था शायद। ओके, तो कहीं ना कहीं पे ये क्यों किए? शिकार हमेशा शिकारी जो करते हैं ना, वो ऐसा हमेशा, क्या ये रिलेशनशिप है? नहीं। क्या कुछ फूड आइटम्स है कि हम वहाँ पे ऑप्शंस देखें, या वो हमारा कुछ कपड़ा है कि हम इस तरह से ऑप्शंस देखें? पर आपके पर्सन उसी तरह से है। अभी भी ये इंसान जो है क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं। मे बी दे आर सिलेक्टिंग बिटवीन यू एंड करियर, ये भी हो सकता है। इट्स नॉट दैट मच नेसेसरी कि कोई इंसान ही हो, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके इंसान का नज़र आपके ऊपर है। वो आपके एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस कर रहे हैं, मतलब नज़र कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो। हम अभी देख लेते हैं कि बेसिकली आपका फीलिंग्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ योर फीलिंग, आप क्या सोचते हो, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट यू फील, आप क्या फील करते हो इस इंसान के लिए। पेज ऑफ कप्स, वी डू हैव द 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह 6 ऑफ वैंड्स। देखो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा को मिथुन, तुला राशि, यहाँ पे है मेष, सिंह और धनु राशि, यहाँ पे भी है फायर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। ठीक है, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी देखना था वो है कि काफ़ी ज़्यादा आपको इस इंसान के लिए, ठीक है, सहन करना पड़ा। और यहाँ पे दो इस तरह से मुझे दिख रहे हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं, मे बी उनके एक्स गर्लफ्रेंड्स, एक्स वाइफ, उनके मॉम, या उनके मॉम, उनके सिस्टर आपको काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन करते हुए। ये कार्ड मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, शायद कुछ लोग देखे हो, नहीं देखे हो। These are 2 reptiles, they are 3 dragons। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपोज करे, यहाँ पे अपोज करे, यहाँ से आग ले रहे हैं ताकि आप नहीं जा पाओ, ना पहुँच पाओ, कि आपको डरा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ऑपोजिशन काफ़ी ज़्यादा फेस, ठीक है, आपने किया है, उस चीज़ को आप भूले नहीं हो। इसीलिए आपका पहले से इमोशंस जो है काफ़ी ज़्यादा आपने कंट्रोल कर लिया है। अभी ये इंसान जो है अगर आपके पास आते हैं तभी भी आप सोच विचार करके देखोगे, एंड डेफिनेटली ये आपका मेंटालिटी है कि आप उसको भी, ठीक है, आप एनालाइज करोगे, आप उसको भी चेक करोगे, आप वैलिडेट करोगे कि ये इंसान आपके लिए राइट पर्सन है या नहीं। क्योंकि पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव थे, अभी भी हो, लेकिन आपने सीख लिया है कि किस तरह से दुनिया के साथ, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं हम, और दुनिया के हिसाब से अगर हम चलने जाए हम इतना इमोशनल नहीं हो सकते। तो आपके अंदर वो इंटेलिजेंस आ चुका है, आपके अंदर वो लॉजिकल जो साइड था वो ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। कुछ लोगों के लिए शायद आप जानते भी नहीं हो, लेकिन आपके अंदर वो सब चीज़ आ चुका है। कुछ लोगों के लिए आप मानते हो कि इंसान चाहे जो भी आपके फेस के ऊपर बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो जितना भी चाहे रुकावट हो, लेकिन आपके पास वो ज़रूर आएंगे, एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ विक्ट्री। ये भी मुझे मेंटालिटी यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन की सपोर्टर्स हो सकते हैं, ये पर्सन पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या आप एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा यंग, इंस्पायरिंग एंड वेरी मच टैलेंटेड पर्सन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपका कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस पर्सन के लिए, और कभी कभी बहुत ज़्यादा इतना इमोशनल हो जाते हो कि रो पड़ते हो। ठीक है, सो यू नीड टू बैलेंस। तो यहाँ पे बैलेंस क्या, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना रहे हो डे बाई डे, क्योंकि आपने ठान ले लिया आना है तो आएंगे, वरना देख लेंगे कुछ और। So let me see what's you can say message for you guys. Summer, bask in joy and light. ठीक है, यहाँ पे समर सीजन कैन बी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखो मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। डेफिनेटली यहाँ पे जो है, अगर आपने
ठीक है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से इस इंसान के साथ आप रहे हो, इंतज़ार किए हो, उसका फल आपको मिठाई मिलेगा। एंड डेफिनेटली खुशियाँ और जो अंधेरे से रोशनी की तरफ सफ़र वो आपके लिए जारी रहेगा। दूसरा देख लेते हैं गाइस, और एक कार्ड वो है शील्ड मेडन। यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ गाइस एट एनी कॉस्ट। चाहे कुछ लोग आपके सामने आके, ठीक है, इमोशनली आपको मतलब वल्नरेबल बनाए, मतलब आपको इमोशनली ट्रैप करे या इमोशनली मैनिपुलेट करे, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका ना हो। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। शायद आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि शायद आप पहले से ज़्यादा अभी किसी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो, जो मैंने पहले ही देख लिया था। ओके, दिस इज़ ऑल्सो लाइक किंग ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको और भी ओवरव्यू देखना है, ऊंची नज़र से आपको देखना है, जिस तरह से ईगल देखता है, ठीक है। ग्रेट टीचर। सो ऑफ कोर्स ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, देखो आप बोलोगे कि लोगों का जो है ना नॉर्मल शादी हो जाता है या फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहता। आप लोग की ज़िंदगी में इतना प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा खास होता है। क्यों? क्योंकि अगर खास नहीं होता तो बहुत कुछ चीज़ आप लोगों को आसानी से मिल जाता, जिस तरह से लोगों को मिल जाता है। जो आप सीख रहे हो, आपका सोल जो है, योर सोल इज़ गेटिंग अपग्रेडेड। इस लाइफ टाइम से नेक्स्ट लाइफ टाइम तक आप बहुत कुछ चीज़ अपने अंतरात्मा में कैरी फॉरवर्ड करोगे। ये मैं आपको बोल के रही हूँ, ठीक है। सो लेट मी सी वन मोर कार्ड फॉर यू। सो लास्ट गाइडेंस कार्ड फॉर यू कम्स एज अ वाइट विच, बी द लाइट। यहाँ पे कभी भी डार्क एनर्जीज का मदद लेने मत जाना, हमेशा सच्चाई का साथ देना। आप जो सच हो वही हो और वही आपको रहना है। कोई भी टेम्पटेशन आपको दे रहा है, आपको सोच विचार करके उसको एक्सेप्ट करना है, और कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को अपना सहारा नहीं बनाना है। यू शुड ऑलवेज बी विद द वाइट, विद द ट्रूथ, and that's the light. So here I'm ending the reading guys, a beautiful reading. I hope you will like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot or Six Where Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love your Lord, and take care of yourself.